सो पब्लिक रेवेन्यू के बारे में देखेंगे। जैसे हमने पब्लिक एक्सपेंडिचर देखा, वैसे ही पब्लिक रेवेन्यू मीन्स द एग्रीगेट कलेक्शन ऑफ इनकम। ये क्या है? एग्रीगेट यानी टोटल कलेक्शन ऑफ इनकम विद द गवर्नमेंट थ्रू वेरियस सोर्सेज। गवर्नमेंट को अलग अलग सोर्सेज से जो इनकम कलेक्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पब्लिक रेवेन्यू with the government through various sources. Public revenue hold the permanent position in a study of public finance. Public finance में ये सबसे important part है, which part of the study of economics. Okay, necessary public revenue arise ड्यू टू पब्लिक एक्सपेंडिचर, क्योंकि गवर्नमेंट जो खर्चा करती है उसी से ही बेनिफिट होते रहते हैं। द मेन सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू आर एज फॉलो। मेन सोर्स क्या है? पहला तो टैक्सेस और दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो पहले देखते हैं टैक्सेस। ओके, टैक्सेस के लिए दिया है द इसेंस ऑफ द टैक्स डिस्टिंग्स फ्रॉम द अदर चार्जेस बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो बाकी चार्जेस लेती है उससे ये अलग चार्जेस है। द टैक्स इसेंस ऑफ टैक्स, ओके, द इसेंस ऑफ टैक्स इज द डिस्टिंग्स फ्रॉम द अदर चार्जेस बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो चार्जेस लगाती है उससे ये अलग चार्जेस है। इट इज द अब्सेंस ऑफ डायरेक्ट क्विड प्रो क्यू बिटवीन अ टैक्स पेयर एंड द पब्लिक अथॉरिटी। और ये किसके बीच में होता है? बेसिकली जो टैक्स पेयर है और पब्लिक अथॉरिटी, इनके बीच में होता है चार्जेस, राइट। जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स पे करने वाला है, और जो किसको पे किया जाता है? पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी में कौन आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज। ओके, सो अगली डेफिनेशन है टैक्स इज अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द पर्सन टू द गवर्नमेंट। ये कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन किया जाता है फ्रॉम द पर्सन टू गवर्नमेंट विदाउट रेफरेंस टू स्पेशल बेनिफिट, जिसके लिए आपको कोई भी स्पेशल बेनिफिट नहीं मिलता। टैक्स के बदले में कुछ मिलता है कि आपको? डेफिनेटली नहीं मिलता। आपकी जो भी इनकम होगी उसके ऊपर आपको क्या पे करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। बट उसके रिटर्न में गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ भी अवेलेबल नहीं मिल रहा है। टैक्स पजेस फॉलोइंग इसेंशियल कैरेक्टर। टैक्स में जो कैरेक्टर है वो दिए हुए। इट इज अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट। ये कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट के लिए। एंड एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री, किसी भी देश का जो नागरिक होगा, इज लीगली बाउंड टू पे टैक्स इम्पोज अपॉन हिम। जो भी टैक्स उसके ऊपर चार्ज किया जाएगा, ये टैक्स लगाया जाएगा, वो उसे पे करना है। इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा इनकम सोर्स कहां से आता है? टैक्स से आता है। इफ एनी पर्सन डज नॉट पे टैक्स ही कैन पनिश बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट उसको पनिश कर सकती है। टैक्स इज अ पेड बाय टैक्स पेयर। टैक्स कौन पे कर रहा है? टैक्स पेयर टू अनेबल टू गवर्नमेंट टू इनकर एक्सपेंसेस। अभी देखो सिंपल, गवर्नमेंट जो आपके तरफ से टैक्स कलेक्ट करती है उसी का इस्तेमाल किसके लिए करती है? खर्चों के लिए करती है। गवर्नमेंट के जो खर्चे है वो कहां से फुलफिल होते हैं? पूरे कहां से होते हैं? टैक्स से ही होते हैं, इन अ कॉमन इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। और ये टैक्स से जो मिली हुई इनकम है वो किसके लिए खर्चे करते हैं? गवर्नमेंट सोसाइटी के लिए करती है, लोगों के कल्याण के लिए करती है। द पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द पर्सन डज नॉट एंटाइल हिम रिसीव एनी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बेनिफिट। टैक्स के बदले में जो टैक्स पेयर है उसको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता, कुछ भी फायदा नहीं होता और सर्विस भी नहीं मिलती फ्रॉम द गवर्नमेंट रिटर्न टू द टैक्स। बट टैक्स के बदले में कुछ रिटर्न्स नहीं मिलता है। ओके, टैक्स इज इम्पोज ऑन इनकम। टैक्स किसके ऊपर लगता है? इनकम के ऊपर, पर्सन की इनकम, उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर और कमोडिटीज एंड सर्विसेज के ऊपर चार्ज किया जाता है। सो उसके बाद देखते हैं वेरी एमपी टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस के जो टाइप्स है, देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ टैक्सेस। दो कैटेगरी में टैक्स को डिवाइड किया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप में और अप्रत्यक्ष रूप में। जो डायरेक्ट टैक्स है उसको प्रत्यक्ष रूप में बोलेंगे हम लोग, इनडायरेक्ट टैक्स में अप्रत्यक्ष रूप में, इनडायरेक्टली जो चार्ज किया जाता है। सो पहले देखते हैं डायरेक्ट टैक्स। इट इज पेड बाय टैक्स पेयर। ये जो टैक्स है वो कौन पे करता है? टैक्स पेयर ऑन हिज इनकम और प्रॉपर्टी, अपनी इनकम और प्रॉपर्टी के ऊपर पे करता है। द बर्डन ऑफ टैक्स बॉर्न बाय द पर्सन ऑन हुइजली भी, मतलब जिसके ऊपर टैक्स ये चार्ज किया जाएगा ना, उसी को टैक्स पे करना है। जिस पर्सन के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा उसी को टैक्स पे करना है, किसी और को पे नहीं करना है, या किसी और के ऊपर वो बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता। मेरा टैक्स मुझे ही पे करना है, किसी और को नहीं पे करना है। ओके, एज ही कैनॉट ट्रांसफर द बर्डन ऑफ टैक्स टू द अनदर पर्सन या अदर पर्सन, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ डायरेक्ट टैक्स फॉल ऑन अ सेम पर्सन। जो टैक्स पे करना है वो सेम पर्सन को ही पे करना है। फॉर एग्जाम्पल, पर्सनल इनकम टैक्स मुझे ही पे करना है, मेरी इनकम है तो मुझे ही टैक्स पे करना है। वेल्थ टैक्स, मेरी प्रॉपर्टी है तो मुझे ही मेरे प्रॉपर्टी का टैक्स पे करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स, इट इज अ लीवी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ये किसके ऊपर चार्ज करते हैं हम लोग? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। इट इज पेड एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन। या तो ये कब पे किया जाता है? जब प्रोडक्शन किया जाता है गुड्स का तब किया जाता है, या सेल के टाइम पे। एंड परचेस ऑफ कमोडिटी और सर्विसेज, आप जब कमोडिटी परचेस करते हो या तो आप सेल करते हो वो टाइम पे। द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड बाय टैक्स पेयर। इसका जो बर्डन है वो शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब मेरे को टैक्स नहीं पे करना, किसी और से पे करना। जैसे कंपनीज, जो होटल है, रेस्टोरेंट है, वो भी क्या करते हैं? सर्विस चार्ज लगाते हैं।
तो वहां पे कौन पे कर रहा है, मतलब बेसिकली कस्टमर पे कर रहा है। तो बर्डन ऑफ टैक्स क्या हो रहा है, जो रेस्टोरेंट पे करना चाहिए या होटल पे करना चाहिए वो कौन पे कर रहा है, कस्टमर पे कर रहा है। तो शिफ्ट हो रहा है ना, मेरा टैक्स कौन पे कर रहा है, मेरा कस्टमर पे कर रहा है। सो वही द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड बाय टैक्स पेयर प्रोड्यूसर to the other person, hence impact and incidence of tax are different here. For example, newly implemented GST goods and service tax in India has replaced almost all indirect tax. सारे indirect tax को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया इसने, कस्टम ड्यूटी को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। हर चीज के ऊपर अभी क्या लगता है, जीएसटी लगती है। तो जीएसटी ये किसको पे करना पड़ेगा, जो सर्विसेज लेगा उसको ये पे करना पड़ेगा। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या है, आगे वाले हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब देखते हैं बिना टैक्स के रेवेन्यूज क्या है, पब्लिक रेवेन्यू रिसीव बाय गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये पब्लिक रेवेन्यू गवर्नमेंट को कहां से होता है, एडमिनिस्ट्रेशन से मिलता है, पब्लिक एंटरप्राइजेस पब्लिक कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन से मिलता है, गिफ्ट से मिलता है, या ग्रांट्स लोन एंड एडवांस मिलते हैं गवर्नमेंट को, आर कॉल नॉन टैक्स रेवेन्यू, जिसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है। दीज आर सोर्स ऑफ डिफरेंट दैट टैक्सेस, पर ये पूरी तरह से टैक्सेस से डिफरेंट है इनकम। अब ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सोर्सेज एज फॉलो। पहले क्या, फीस, गवर्नमेंट जो फीस चार्ज करती है। टैक्स इज पेड कंपल्सरी, बराबर, टैक्स ये आपको कंपल्सरी पे करना है विदाउट एनी रिटर्न सर्विस, जिसके बदले में आपको कोई सर्विस मिलती है क्या टैक्स के बदले में, नहीं। बट फीस इज पेड इन रिटर्न ऑफ सर्टन स्पेसिफिक सर्विस, आप कोई सर्विस ले रहे हो उसके बदले में आपको क्या मिलता है, मतलब फीस पे करना पड़ता है। कोई सर्विस ले रहे हो उसके बदले में आपको फीस पे करना पड़ता है। जैसे गवर्नमेंट ये सर्विस देती है, जैसे एग्जांपल एजुकेशन फीस, आप गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ रहे हो तो उसके बदले में गवर्नमेंट को आप क्या देते हो, फीस देते हो, उसके बदले में सर्विस दे रहे हो लोग, या रजिस्ट्रेशन फीस पे कर रहे हो। आगे दिया प्राइस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। मॉडर्न गवर्नमेंट सेल वेरियस टाइप्स ऑफ कमोडिटी, गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग कमोडिटीज सेल करती है, सर्विसेज सेल करती है सिटीजन्स को। प्राइस ऑफ पेमेंट मेड बाय सिटीजन टू द गवर्नमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड टू देम, गवर्नमेंट जो सर्विसेज एंड गुड्स को बेचती है उसके बदले में क्या लेती है, पैसे लेती है। फॉर एग्जाम्पल रेलवे टिकट्स, जो हमारे रेलवे फेयर्स है, तो गवर्नमेंट रेलवे के जो टिकट्स लेते हैं उसके बदले में हम लोग क्या आते हैं, मतलब बेसिकली हम लोग पे करते हैं गवर्नमेंट को, जो सर्विस मिल रही है रेलवे की उसके बदले में हम लोग क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को पैसे दे रहे हैं। ओके, या पोस्टल चार्जेस, पोस्ट ऑफिस बना ना, पोस्टल चार्जेस हम लोग पे करते हैं, तो गवर्नमेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, सर्विस के बदले में कुछ तो पे कर रहे हैं। Okay, then special assessment, the payment made by the citizen on particular locality in exchange of the certain special facility, कुछ special facility के बदले में हम लोग क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को कुछ पेमेंट कर रहे हैं, given by them authorized is known as a special assessment. For example, local body जैसे local BMC रहेगी या local government रहेगी, local authority रहेगी, can be levy a special tax on a resident of particular area, किसी पर्टिकुलर एरिया के रेसिडेंट्स को क्या कर रही है, पैसे लगा रही, चार्ज कर रही है। whereas एक्स्ट्रा स्पेशल फैसिलिटी जैसे रोड्स के ऊपर खर्चा कर रही है, रोड टैक्स लिया जाता है, टोल हम लोग के यहाँ पे टोल लिया जाता है, वो क्या है, स्पेशल लीवीज, बराबर ना। एनर्जीज के ऊपर वाटर सप्लाई, पानी पट्टी या पानी का बिल होता है, वो आर प्रोवाइडेड, ये सारे स्पेशल असेसमेंट दिए जाते हैं, या स्पेशल असेसमेंट की इनकम है। आगे देखिए फाइन्स एंड पेनल्टी, गवर्नमेंट फाइन्स एंड पेनल्टी भी लगाती है। द गवर्नमेंट इम्पोज फाइन एंड पेनल्टी ऑन दोज हु वायलेट द लॉ ऑफ कंट्री, बराबर, देश का कानून तोड़ेगा, देश के कानून को आप क्या करोगे, तोड़ोगे, तो बेसिकली आप ब्रेक करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइन एंड पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ फाइन एंड पेनल्टी, ये जो फाइन और पेनल्टी लगाए जाते हैं उसके पीछे क्या, इनकम कमाना उद्देश्य नहीं होता गवर्नमेंट का, तो क्या होता है, इज नॉट टू अर्न इनकम बट टू डिस्करेज सिटीजन फ्रॉम वायलेटिंग द लॉ फ्रेम बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया वो आप तोड़े ना, उसका पालन करें इसके लिए। फॉर एग्जाम्पल फाइन फॉर वायलेटिंग ट्रैफिक रूल, आप ट्रैफिक रूल तोड़ रहे हो, सिग्नल तोड़ रहे हो बेसिकली, या ट्रैफिक के जो कानून बनाए गवर्नमेंट ने, ओके, वो आप यूज नहीं कर रहे, वो इस्तेमाल नहीं कर रहे प्रॉपर तरीके से, सो गवर्नमेंट आपको क्या करेगी, फाइन्स लगाएगी, बराबर ना। हाउ द इनकम फ्रॉम द सोर्स इज स्मॉल, यहाँ से जो कमाई गवर्नमेंट की होती है वो सबसे कम ही होती है बेसिकली। उसके बाद गवर्नमेंट को जो गिफ्ट्स, ग्रांट्स या डोनेशन मिलता है, चंदा मिलता है, गिफ्ट्स मिलते हैं, ग्रांट्स मिलते हैं। द गवर्नमेंट में ऑल्सो अर्न सम इनकम फ्रॉम गिफ्ट्स बाय द सिटीजन्स भी गवर्नमेंट को गिफ्ट्स देते हैं, या अदर्स। गवर्नमेंट में ऑल्सो रिसीव ग्रांट फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट से भी आपको फंडिंग मिलती है, या इंस्टीट्यूशन से फंडिंग मिलती है फॉर जर्नल एंड स्पेसिफिक पर्पज, जर्नल और स्पेसिफिक पर्पज के लिए मिलती है। फॉरेन एड हैज बिकम अ इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर डेवलपमेंट फाइनेंस फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, हमारे देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, जो फॉरेन गवर्नमेंट से मिलने वाली इनकम या ग्रांट्स मिलती है बेसिकली। ओके, हाउ आर दिस सोर्स ऑफ रेवेन्यू अनसर्टेन नेचर, ये जो सोर्स है रेवेन्यू का या इनकम का वो अनसर्टन है, वो मिलेगा या
नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं, मतलब मिलेगा इसकी कोई प्रॉपर गारंटी दे नहीं सकता, गिफ्ट मिलना, ग्रांट मिलना, ये क्या फिक्स नहीं होता, हमेशा मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ओके, स्पेशल लीवीज, दिस लीवी ऑन दोज कमोडिटी दैट कंजम्पशन ऑफ विच हार्मफुल टू द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द सिटीजन। गवर्नमेंट क्या करती है, इन चीज़ों के ऊपर जो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे वेलबींग के लिए क्या है, नुकसानदायक है, ऐसी चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट क्या लगाती है, टैक्स लगाती है। ओके, लाइक अ फाइन एंड पेनल्टी। ओके, द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न इनकम, इसका भी उद्देश्य क्या होता है, पैसे कमाना नहीं होता, बट टू डिस्करेज कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल कमोडिटी, सिगारेट्स है, लीकर है, दारू है या सिगारेट्स है, उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या लगाती है, फाइन्स एंड पेनल्टीज लगाती है। ओके, फॉर एग्जांपल ड्यूटीज लीवी ऑन वाइन्स के ऊपर, ओफिन, अदर इंटॉक्सिकेंट, नशे की चीजें जो है पर ना, उन सारी चीजों के वाइन्स के ऊपर लगा रही है पर ना, चरस, गांजा, ये सारी चीजों के ऊपर क्या करती है, फाइन्स लगाती है, तो उससे जो इनकम आती है वो भी गवर्नमेंट की कम है बेसिकली। बोरिंग, अब गवर्नमेंट कर्जा भी लेती है। द गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम द पीपल इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, गवर्नमेंट आपको पब्लिक डिपॉजिट देती है, बॉन्ड्स इशू करती है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स आते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स आती है। इट आल्सो गेट लोन फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या लेती है, फॉरेन के गवर्नमेंट से कर्जा भी लेती है, ऑर्गेनाइजेशन से लेती है, सच जगह IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स या वर्ल्ड बैंक्स। लोन आर बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर सोर्स ऑफ इनकम, बराबर, गवर्नमेंट का ये सबसे बड़ा इनकम का सोर्स है फॉर द गवर्नमेंट इन मॉडर्न टाइम्स। आज के जमाने में गवर्नमेंट के पास खुद के पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, कर्जा उठा के, और कर्जे से क्या करती है, कर्जा लेके आपके ऊपर खर्चा करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है, तो गवर्नमेंट के लिए ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम है। कौन सा, नॉन टैक्स रेवेन्यू।